फंक्शंस। समटाइम्स ऐसा होता है कि आपके पास कुछ ऐसे टास्क होते हैं जो आपको काफ़ी बार रिपीट करने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप सपोज करें हमने एक रोबोट डिज़ाइन किया है जिसके थ्रू हम एक ग्लास पिक करवा रहे हैं, और ये टास्क अचीव करवाने के लिए हमें अपने रोबोट को ये फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस इस वे में देनी पड़ेंगी। सबसे पहले हम उसे कहेंगे कि 90 डिग्रीज पे अपनी आर्म मूव करें, देन मूव योर हैंड टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। उसके बाद हम कहेंगे कि ओपन फिंगर्स, देन ग्रिप द ग्लास। फिफ्थ स्टेप में हम उसे कहेंगे पुट द ग्लास ऑन द टेबल, और एंड में जब वो ग्लास टेबल पे रख दे तो हम उसे कहेंगे कि गिव अ बीप। अब आप सपोज करें कि ये हमने काम उससे रिपीटेडली मल्टीपल टाइम्स करवाना है और हर दफ़ा उसका एंगल और डायरेक्शन चेंज करवानी है। तो रियल लाइफ में भी हमें काफ़ी ऐसे प्रॉब्लम्स एनकाउंटर करने पड़ते हैं जिनमें हमने सेम टास्क रिपीटेडली करना होता है, लेकिन उसमें सिर्फ चंद एक पैरामीटर्स हमें चेंज करने पड़ते हैं। तो प्रोग्रामिंग में ऐसे टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम फंक्शंस यूज़ करते हैं। तो फंक्शंस होते क्या है? फंक्शन एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जिसका हम अपनी मर्जी के मुताबिक नाम रख लेते हैं, और हमें जब भी वो इंस्ट्रक्शंस रन करनी होती हैं हम सिर्फ फंक्शन का वो नाम कॉल करते हैं और उसकी वजह से वो सारी इंस्ट्रक्शंस हमारी रन हो जाती हैं। हम अपने फंक्शन को मल्टीपल पैरामीटर्स दे सकते हैं जिनकी बेस पे वो कोई कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकता है, और जब वो कैलकुलेशन परफॉर्म हो जाती हैं तो फंक्शन उन वैल्यूज़ को रिटर्न कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने जो भी इंस्ट्रक्शंस डिस्कस की थी हम उनका एक फंक्शन बना सकते हैं, और उस फंक्शन का नाम हम रखते हैं पिक ग्लास, और उस फंक्शन को हम पैरामीटर्स पास करते हैं एंगल और डायरेक्शन के, और हमारी इंस्ट्रक्शंस में उसके मुताबिक क्या चेंज होगी। हमने पहले जहाँ पे 90 डिग्री लिखा था वहाँ पे अब हम वो एंगल का वेरिएबल यूज़ करेंगे। इसके साथ ही जहाँ पे हमने लेफ़्ट साइड लिखी थी वहाँ पे हम डायरेक्शन का वेरिएबल यूज़ करते हैं, और एंड पे हम कहते हैं जब हमारा फंक्शन सही तरह से एग्जीक्यूट हो जाए तो वो ट्रू रिटर्न कर दे, वरना वो फॉल्स रिटर्न कर दे। तो अब इन सारी इंस्ट्रक्शंस को कॉल करने के लिए हम सिर्फ इतनी सी लाइन लिखते हैं पिक ग्लास, और उसके पैरामीटर्स हम पास करते हैं 90 और राइट, और हमारा फंक्शन हमें जो वैल्यू रिटर्न करता है हम उसे अपनी मर्जी के मुताबिक किसी भी वेरिएबल में सेव करवा सकते हैं। तो फंक्शन हमारे पास क्या है? फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड है जो हमारी मर्जी के मुताबिक कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है। हम अपने फंक्शन को कोई इनपुट देते हैं, वो उस पर कुछ कैलकुलेशंस परफॉर्म करता है और उसके रिजल्ट में आउटपुट हमें रिटर्न कर देता है। C++ में हमारे पास दो टाइप्स के फंक्शंस होते हैं, यूज़र डिफाइंड और प्री डिफाइंड। प्री डिफाइंड या लाइब्रेरी फंक्शंस वो होते हैं जो हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं बगैर उन फंक्शंस की पूरी बॉडी लिखे। C++ में हमारे पास काफ़ी फंक्शंस ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी डिफाइंड होते हैं, और हम सिर्फ एक हेडर फाइल इंक्लूड करके उन फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं, और ये सारे प्री डिफाइंड फंक्शंस डिफरेंट लाइब्रेरीज में ऑलरेडी डिफाइंड होते हैं। फॉर एग्जांपल, हेडर फाइल IOStream जो हम यूज़ करते आ रहे हैं उसमें इनपुट और आउटपुट के फंक्शंस ऑलरेडी डिफाइंड होते हैं। फॉर एग्जांपल, cout एंड cin। सिमिलरली इस तरह की एक और हेडर फाइल होती है cmath, जिसमें मैथ से रिलेटेड काफ़ी फंक्शंस मौजूद होते हैं, और वो फंक्शंस यूज़ करने के लिए हमें सिर्फ cmath की लाइब्रेरी इंक्लूड करनी पड़ती है। cmath लाइब्रेरी के कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। लेट्स मूव ऑन टूवर्ड्स एन एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में हमने C++ में एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जिसमें हमने किसी नंबर की पावर कैलकुलेट करनी है प्री डिफाइंड फंक्शंस को यूज़ करते हुए, और इस एग्जाम्पल की आउटपुट कुछ इस तरह की होगी। हम वैल्यू 2 एंटर करते हैं और उसकी पावर हमें 4 तक कैलकुलेट करनी है, तो हमारा प्रोग्राम हमें बता देगा कि उसका आंसर 16 आता है। तो इस प्रॉब्लम का सलूशन ये हमारे सामने है। इस कोड में मेन चेंज हमारे पास क्या है? हमने cmath की लाइब्रेरी इंक्लूड की है और हमने पावर का प्री डिफाइंड फंक्शन POW यूज़ किया है और उसे नंबर 1 और नंबर 2 पैरामीटर्स पास किए हैं। लेकिन समटाइम्स हमें ऐसे कोड लिखने पड़ते हैं जो हम बाद में फ्यूचर में रीयूज़ करते हैं, तो उसके लिए हम अपने फंक्शंस खुद बनाते हैं। इन फंक्शंस को हम यूज़र डिफाइंड फंक्शंस कहते हैं। लेकिन यूज़र डिफाइंड फंक्शंस पे मूव करने से पहले हम एक C++ का प्रोग्राम लिखते हैं जिसमें हमने दो नंबर्स को ऐड करना है। ये एक सिंपल सा प्रोग्राम है जो दो नंबर्स को ऐड कर रहा है, और इसे रन करने पे हमारे पास आउटपुट कुछ इस तरह से आती है। लेकिन अगर अब हम ये चाह रहे हों कि हमने उन नंबर्स को ऐड करने की बजाय मल्टीप्लाई करना है, तो हमें अपने कोड में क्या चेंज करना पड़ेगा? हमें ऑब्वियसली इस चेंज के साथ एक न्यू प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर उसके बाद हम दोबारा कहें कि हमें वो नंबर ऐड करने हैं, तो क्या हम बार बार अपना प्रोग्राम चेंज करते रहेंगे? तो क्यों ना अगर हम एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों का कोड सेम प्रोग्राम में लिख लें, और ये हम फंक्शंस की मदद से कर सकते हैं। आइए पहले एडिशन का फंक्शन लिखते हैं। इसमें सबसे पहले इंट हमारे पास फंक्शन की रिटर्न टाइप है।
यानी कि हमारा फंक्शन हमें सिर्फ इंट वैल्यू ही रिटर्न कर सकता है। एडिशन हमारे पास फंक्शन का नेम है और हमारे पास num1 और num2 इनपुट पैरामीटर्स हैं। और बॉडी ऑफ फंक्शन में हम अपनी मर्जी का कोड लिख सकते हैं। इसमें हम सम वेरिएबल डिक्लेयर करके उसमें num1 और num2 को ऐड करवा के सेव कर रहे हैं और हम इस फंक्शन की आउटपुट सम रिटर्न करवा रहे हैं। आइए अब देखते हैं कि एडिशन के इस फंक्शन को हमने यूज़ कैसे करना है। हमारा सारा मेन फंक्शन वैसे ही एग्जीक्यूट होगा और यहाँ पे हम एडिशन का फंक्शन कॉल कर रहे हैं। और जब हम फंक्शन कॉल करते हैं तो हमारे प्रोग्राम का फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन चेंज हो जाता है और वो उस फंक्शन पे चला जाता है जो हमने कॉल किया होता है। यहाँ पे नंबर 1 और नंबर 2 वो पैरामीटर्स हैं जो हमने अपने फंक्शन को पास किए हैं और हमारा फंक्शन उन वेरिएबल्स पे ये कैलकुलेशन परफॉर्म करके हमें उसका रिजल्ट रिटर्न कर रहा है। तो इस तरह हमने एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों के फंक्शंस डिफाइन कर लिए हैं और मेन में हमने जो सा फंक्शन कॉल करना होता है हम उसे कॉल कर लेते हैं और जो हमें यूज़ नहीं करना होता हम उसे कमेंट आउट कर देते हैं। इसी तरह हमने डिवीजन का भी फंक्शन लिखा है। लेकिन अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हमने ये फंक्शन लिखना कहाँ पे है। C++ में हमें फंक्शन कॉल करने से पहले फंक्शन डिक्लेयर लाजमी करना पड़ता है, तो हमें ऑब्वियसली ये फंक्शन मेन से पहले लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर हमें अपना फंक्शन कॉल के बाद डिक्लेयर करना है तो इसके लिए हमें पहले फंक्शन प्रोटोटाइप यूज़ करना पड़ेगा। और फंक्शन प्रोटोटाइप हम ऊपर इस तरह से यूज़ करके फंक्शन डेफिनेशन अपने मेन फंक्शन के नीचे लिख सकते हैं। फंक्शन प्रोटोटाइप का सिंटैक्स हमारे पास ये होता है। फंक्शन डेफिनेशन हम इस तरह से यूज़ करते हैं और फंक्शन को कॉल हम इस तरह से करते हैं। और ऐसे फंक्शंस जो यूज़र खुद लिखता है उन्हें हम यूज़र डिफाइंड फंक्शंस कहते हैं। फंक्शंस के बेनिफिट्स हमारे पास क्या हैं? फंक्शंस रीयूजेबल होते हैं, हम उन्हें एक दफ़ा डिक्लेयर करके मल्टीपल टाइम्स कॉल कर सकते हैं। फंक्शंस हमारे प्रोग्राम को बहुत ज़्यादा ईजी कर देते हैं क्योंकि हम हर स्मॉल टास्क को एक फंक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। फंक्शंस हमारे कोड की रीडेबिलिटी को भी इंक्रीज़ करते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि हम C++ में यूज़र डिफाइंड और प्री डिफाइंड फंक्शंस को कैसे यूज़ करते हैं।